हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आज जहाँ तक है सभी मोटिवेटेड होंगे, टाइम से आ जानी चाहिए सभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुबह 9 बजे एक वीडियो पोस्ट की थी मैंने रिगार्डिंग वो वैकेंसीज़ की। वैकेंसी आ सकती है, नोटिफिकेशन आ सकती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखना। सुबह 9 बजे मैंने पोस्ट की है अपने ही चैनल पे, द जोरावर क्लासेस पे। ठीक है, उसमें जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कल शाम को एक लेटर इशू किया था, उसमें रीजनल ऑफिस से वैकेंसी मांगी गई थी कि आपके रीजन में कितनी कितनी वैकेंसी वैकेंट है, उसका ब्यौरा दीजिए। तो उसके 3 मायने मैंने निकाले थे, उन तीनों में से एक मायने तो पक्के हैं। वो तीनों मायने मैंने उस वीडियो में बड़े अच्छे से समझाए हैं। एक बार जाएं और उस वीडियो को देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगा। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो बच्चे सोच रहे हैं कि भैया जब नोटिफिकेशन आएगी तभी तैयारी करेंगे, तो मैं बता दूं केवीएस कभी भी धप्पा कर सकती है। वो 2 महीने में कर दे, 4 में कर दे, 6 में कर दे, और उसके 2 या 3 महीने के अंदर वो एग्ज़ाम ले लेती है अपना। तो तैयारी करने का वो टाइम नहीं मिलता जो अभी आप लोगों के पास है। तो तैयारी अभी से स्टार्ट करो अपनी। हमें 1 महीना हो चुका है तैयारी करते हुए, और हम जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखेंगे। उसके बाद इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे। जब तक आप लोग केवीएस में नहीं आ जाते, मैं ये इस बार केवीएस की तैयारी ख़त्म नहीं कर बंद नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें छोड़ के अपना आज का सेशन 23 सितंबर का ये सेशन रहेगा हमारा, वो हम स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स का हमेशा की तरह शाम को 6 बजे वही अच्छे 10 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं दिन के। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड, दैट्स मीन बीएसएनएल कंपनी ने सावरेन बॉन्ड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई? आप लोगों को पता ही होगा बीएसएनएल की क्या हालत चल रही है इस टाइम इंडिया में। हाउ मेनी रुपीज हैज द इंडियन कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीएसएनएल कंपनी रेज थ्रू सावरेन बॉन्ड? इसका आंसर मैं बता दूं आपको, 85,100 करोड़ रुपए है। और इनके जो बीएसएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक है पी के पुरवार, उन्होंने कहा है कि कंपनी एक साल में 18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की बिक्री की योजना भी बना रही है। तो इसमें दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक तो ये आया है कि अभी सावरेन बॉन्ड के थ्रू कितने पैसे बीएसएनएल ने जुटाए हैं, वो है 8,500 करोड़ रुपए। और दूसरा ये पता लग गया है आपको कि बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक कौन है, पी के पुरवार। तो इस तरीके से अपने नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, सेकंड क्वेश्चन। देखिए हमारे चैनल पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, जो बिल्कुल डिट्टो मतलब पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वो करते हैं। ठीक है, और वो जो एक एक घंटे में 10 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं वो यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ पे 10 मिनट में 10 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं अपना। निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज़ वॉन द इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम? ये स्टार क्वेश्चन होते हैं, जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे स्टार क्वेश्चन होते हैं जो टूर्नामेंट से रिलेटेड है। आपको पता होगा 4 तो हमारे ग्रैंड स्लैम्स हैं। ठीक है, और उनको छोड़ के जितने भी आपके ये ओपन टेनिस टूर्नामेंट होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे क्वेश्चन आते रहे हैं एग्जाम्स में और आते रहेंगे। ठीक है ना, ये टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं ये जितने भी आपके लॉन टेनिस वाले टूर्नामेंट्स हैं। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है सिमोना हालेप। सिमोना हालेप ने जो है ये इटालियन वुमेन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। महिलाओं का जो जीता है वो सिमोना हालेप ने जीता है। ये जो है रोमानिया से है। रोमानिया की सिमोना ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है। हालेप ने इसके साथ ही पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया है और 27 सितंबर से होने वाले क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के लिए भी अपना दावा मजबूत कर दिया है। तो मैंने जैसे बताया कि 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं हमारे, उनमें से एक फ्रेंच ओपन भी है। तो वो 27 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो ये जीत के उन्होंने वहाँ पर भी दावा अपना ठोक दिया है। चलिए क्वेश्चन सेकंड हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं अपना फटाफट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है? ये भी स्टार क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों स्टार क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं है बिना सिलेंडर के 10 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ना। ठीक है ना, वहाँ पे जाके तो आपकी ट्रेनिंग होती है 1 महीने की। आप मतलब इवन सिलेंडर भी आपके साथ रहेगा, स्टिल आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आपको ऊपर जाने के लिए कहा जाता है। विच फेमस नेपाल क्लाइंबर हु क्लाइंब 10 टाइम्स विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर टू द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, डाइड रिसेंटली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। इसका आंसर है अंगरीता शेरपा। ठीक है, अंगारीता शेरपा जो है इसका आंसर है, याद रखना है आपको। 72 ईयर्स के थे वो, उनका निधन हो गया है, और वो 10 बार एवरेस्ट पे बिना सिलेंडर के चढ़ चुके हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं अपना, आई मीन फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
किस भारतीय ने हाल ही में आईजी नोबेल प्राइज 2020 जीता है? विच इंडियन हैज रिसेंटली वॉन द आईजी नोबेल प्राइज 2020? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और अगर आप लोगों को पता हो तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने शायद पहले भी डिस्कस किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो बताओ भाई, अगर पहले डिस्कस किया तो उसका आंसर दो। हाँ जी, इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आपको बता दी जाए कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल प्राइज 2020 के लिए चुना गया है। हम आपको बता दें कि मोदी आईजी अवार्ड को जीतने वाले अकेले ही नहीं हैं, उनके अलावा ब्राज़ील के राष्ट्रपति को भी ये मिला है, ब्रिटेन के जो पीएम हैं उन्हें भी मिला है, तुर्की के राष्ट्रपति को मिला है, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन उन्हें मिला है। उसके बाद और लोगों को भी ये चीज़ ये अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया, और ये सारा उसी को देखते हुए किया गया है जो कोविड-19 जो चल रही है और उसकी स्थिति में जिन्होंने नियंत्रण तरीके से मतलब इस हिसाब से अपने देश को संभाला है। और इंडिया बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, लेकिन स्टिल हमारी जो जनसंख्या है उसको देखते हुए कंट्रोल में हैं चीज़ें अभी भी। हम परसेंटेज में बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। ठीक है, हम नंबर्स में ज़्यादा हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम परसेंटेज में अगर देखी जाए तो उसमें इतना ज़्यादा आगे नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं फटाफट। मैं कह रहा हूँ स्टार सुपर स्टार क्वेश्चन है, 101% किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर टकराएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस चीज़ की। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस दो महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ सुपर डुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेवी विच टू वुमेन ऑफिसर्स विल बी डिप्लॉयड ऑन द वॉरशिप? तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर है आपका सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीता सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको मैं कह रहा हूँ रट के डाल दो। ठीक है, ये दोनों नाम जो है ना, सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, ये इसका आंसर है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अपना आज का। यस, देखिए हमने अभी डिस्कस किया था महिलाओं का, और अब ये आ गया मेंस का। हाल ही में किसने वर्ष 2020 में मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है? रिसेंटली हु हैज वॉन द मेंस सिंगल इटालियन ओपन टाइटल फॉर द ईयर 2020? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए भाई जिसको भी इसका आंसर पता है। इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो ये याद रखना, नोवाक जोकोविच ने और ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी में, इनकी जो रैंकिंग है वो नंबर 1 है नोवाक जोकोविच इस टाइम पे, और इन्होंने ये जो है अपना यहाँ पे इटालियन ओपन खिताब 2020 जीता है मैन सिंगल का, और उन्होंने किसका जीता था? वुमेन महिला एकल का। ठीक है ना, इन्होंने जीता है मेंस एकल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कई बार ना एकदम दिमाग ऐसे हो जाता है, अटक जाता है। हाँ जी, संयुक्त अरब अमीरात दैट्स मीन यूएई निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बिन राइफल की आपूर्ति करेगा? द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई विल सप्लाई 93,895 कार्बाइन राइफल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सोच के बताओ उसका आंसर क्या होगा, कहाँ कर सकते हैं? क्यों मैंने ये आंसर क्वेश्चन लिया है? क्या नेपाल, बांग्लादेश या भूटान के लिए लिया होगा मैंने? नहीं, क्योंकि भारत को करने वाले हैं इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया, और आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, भारत को ये जो है राइफल्स देने वाले हैं, इतनी कितनी 93,895 यूएई से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं आज का। निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? अगेन स्टार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल इनोग्रेट वैभव समिट? इसका आंसर है महात्मा गांधी। दैट्स मीन 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये चीज़ आप लोगों को सबको ध्यान रखनी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ उसको। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं आज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लगभग लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे? रिसेंटली 60 years ऑफ इंडस वाटर ट्रीट implemented between
इंडिया एंड विच कंट्री इन द ईयर 1960 हैज़ बीन कंप्लीटेड। अच्छा क्वेश्चन है जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो तरीके से बनता है क्वेश्चन। अच्छा क्यों? क्योंकि ये एक तरह से जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और ये इस टाइम पे करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, क्योंकि 60 साल पूरे होने वाला है। और इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ये संधि थी, उसके हमें 60 साल पूरे हो जाएंगे। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। सिंधु नदी तंत्र में मुख्य 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान न द्वारा साझा किया जाता है। हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी जाकर मिलता है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची, जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर नज़रिए से हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह, दैट्स मीन नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत की है? रिसेंटली इन विच कंट्री नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ हैज स्टार्टेड? और इसका आंसर है आपका अमेरिका। ठीक है, ये अपने नोट्स में कर लेना। तो आज के 10 क्वेश्चन हमारे यहीं खत्म होते हैं। फ्रेंड्स, अपने नोट्स पे बहुत बहुत ज़्यादा फोकस रखो। एग्जाम का मैं कह रहा हूँ कभी भी बम फूट सकता है, आज नहीं तो 2 महीने में, 2 महीने में तो 4-10 महीने, जब भी होगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी रहेगी अप टू डेट तो आप रहेंगे सबसे आगे। ठीक है, चलिए, रात को अपनी अब 9 बजे वाली क्लास रहेगी आपकी सत्यम सर की। और जो क्लासेस है ना, आप क्या करते हैं कि जैसे मंडे को आपकी क्लास हुई थी टीचिंग ऑफ इंग्लिश पे, जिसमें उन्होंने बड़े अच्छे से मैथड्स और अप्रोचेस आपको बताए। उसके बाद कल फिर से वही क्लास होती है, क्योंकि कल मंडे को पूरी नहीं हो पाई थी क्लास, तो पार्ट 2 उसका ट्यूसडे को आता है। लेकिन ट्यूसडे को बच्चे आधे हो जाते हैं। मंडे को देखा था 1000, मतलब मंडे को जो आए थे वो 1000 व्यूज़ आए थे, यानी कि 1000 बच्चों ने देखा। उसके बाद ट्यूसडे को ये व्यूज़ हो गए 500। ठीक है, आधे बच्चे। तो यहीं पे जो बच्चे खो रहे हैं ना अपना, ये जो मोटिवेशन खो रहे हैं यहाँ पे, तो भैया ये 500 ही रह जाएंगे, 1000 नहीं रहेंगे। ठीक है, अब कल आज फिर से इसकी क्या होने वाली है, आज आपका एक तरह से टेस्ट होने वाला है, क्वेश्चन आंसर सीरीज होने वाली है। तो आप उसमें भी नहीं आएंगे, उसमें हो जाओ भाई 250, मेरे मन से 250 हो जाओ, उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 250 बच्चे जो हैं, जितने भी बच्चे इस 250 में से भी अगर 100 बच्चे हैं, तो जितने भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं वही सफल होंगे। जो ये है ना कि कभी आ गए और कभी चले गए, उनका कुछ नहीं होने वाला, लिखवा लो मेरे से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। बाय, टेक केयर एवरीवन, और अब मिलेंगे हम कल। टेक केयर।